और अपने हक का इस्तेमाल किए, क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? नहीं, हम लोग पहले सिटीज़न है तो हमारा ड्यूटी बनता है वोट डालना। डेमोक्रेसी में हमारा इन्वॉल्वमेंट 100% हर एक वोटर का, हर एक सिटीज़न का रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हम डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं करते फिर हमारे कोई हक नहीं है बात करने का। तो मैं लोगों का रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ और सिटीज़न भी हूँ, मेरा हक भी बनता है वोट डालने का। तो मैं आया हूँ पूरा परिवार के साथ आकर, हम लोग वोट डाल रहे। हर इलेक्शन में वोट डालना है और वोट डालना हमारा हक के फ़र्ज़ है। इसे कभी ये नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये हक के लिए लड़ रहे बहुत जगह पे। तो हमारा जो हक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट हमारे के लिए, इसको इस्तेमाल कीजिए। और डेमोक्रेसी में इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, तभी इन्वॉल्वमेंट होगा जब आप आकर वोट करेंगे। सर, हम देखते हैं बेंगलुरु सेंट्रल की 55% से कम रहा है, 55% से कम वोटिंग रही है, कि 45% लोग वोट डाले ही नहीं। नहीं, आपको मालूम है, देखिए हमारे लोग थोड़ा लेथार्जिकल लेते हैं, इलाहाबाद में करेंगे, शाम को करेंगे, वो करके एक बैठ जाते हैं। और एक आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, संडे है, तो 3 दिन अभी छुट्टी है, तो किधर भी निकलेंगे ये वो। देखिए ये बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। बाकी किधर कौन सा प्रोग्राम, शादी, पिकनिक सब पेंडिंग रख सकते हैं, आप कल कर सकते हैं, लेकिन ये कल नहीं कर सकते आप। तो मेहरबानी आपसे, आपका मीडिया थ्रू मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ बी responsible citizen, come and vote. Before voting, you see 10 years a government, what is their achievement. We have given a manifesto for you to see a different India, an India where people are going to benefit out of the government. See these two and then you come and cast your valuable votes. Because you have to, आप लोग को डिसाइड करना है, आप किसे वोट डालना है, क्यों डालना है, ये सब चीज़ है आपके सामने। 10 साल ये हुकूमत क्या किया आप देखो, आपको ही समझ में आएगा। इतना नफ़रत है, इतना नफ़रत फैला रहे हैं, तो हमें नफ़रत नहीं चाहिए, अमन चाहिए। तो किसको वोट डालना है ये आप सोच लीजिए और आकर वोट डालिए। आखिर में सर, शांति नगर में इस दरमियान आपने कैसे काम किया है? देखिए, ज़िंदगी में वालिदा बोले तो बहुत बड़ा दर्जा है, वो तो जिसको है, जिसको कौन खोया है उसी को मालूम होता है, सबको ये नहीं मालूम होता है। मैं देखते बहुत लोग अपना वालिदैन को सब देखते ही नहीं हैं, तो उनको ये बात जो मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आएगा। मेरा ज़िंदगी का आधा पोर्शन ख़त्म हो गया है, तो मैं उसको होते हुए भी, पार्टी भी मेरा माँ जैसा है बोल के मैं पार्टी के लिए फुल काम करें। हम लोग शांति नगर में, मेरा परिवार, मेरा लोग पूरे आकर वोट भी कर रहे हैं, काम भी करे हैं। हमारा कैंपेनिंग स्टाइल थोड़ा अलग है, हम सबके जैसे नहीं करते हैं, हम लोग काम करते हैं। तो वो काम हो रहा है, हर जगह पे हुआ है, अभी भी हो रहा है। हमारे नौजवान और मेरे बहनों सभी रोड में, रास्ते पे है, सबको लेकर आ रहे हैं, वोट डलाते हैं। देखिए, हम लोग अवेयरनेस लेकर आ गए हैं। हमारा एक ही प्रॉब्लम है, परसेंटेज ऑफ वोटिंग थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो इंशाल्लाह इस बार होगा, वही उम्मीद रखते हैं हम। पूरे लोग, सब लोग वोट करने के लिए बाहर आएंगे, क्योंकि लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं मिला ये हुकूमत से, 10 साल से कुछ फ़ायदा ही नहीं मिला है, डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं है। खाली बात करते हैं, नफ़रत फैला रहे हैं, हमारे बीच कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसको हटाकर अमन की इंडिया चाहिए हमारे, तो इसके लिए हम कांग्रेस को वोट देना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों से, और मैं इतना मटेरियल व्हाट्सएप में, सब चीज़ में सबको दिया हूँ, क्योंकि वो सोच समझ कर वोट करें।